विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती है। तो इस श्लोक की अगली पंक्ति के शब्द हैं रसवर्जम, अर्थात विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती है। विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती है। इसके पूर्व भगवान ने कहा था कि यदि व्यक्ति विषयों का त्याग करता तो उसके विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि उस व्यक्ति के विषय तो दूर हो गए हैं, परंतु उस व्यक्ति की उन विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं हुई। जिन चीजों के साथ रस आता है उन चीजों को उसने दूर कर लिया है, लेकिन उन विषयों के प्रति रस की अनुभूति जो एक फीलिंग होती है वो समाप्त नहीं हुई। जैसे ही वह विषयों का चिंतन करता है कि तुरंत उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है। जैसे ही कोई सोचता है पनीर तो सबके मुंह में टेस्ट आ गया, परंतु उस व्यक्ति की क्या समाप्त नहीं हुई? विषयों के प्रति रस की अनुभूति। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के भोज्य पदार्थ के खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। जिसको शुगर हो जाती है, क्या उसकी मीठे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है? नहीं होती। तो जब रोगी होता है उसका प्रतिबंध लगा देते हैं। तो जो विधि विधान बताए गए हैं तो ये क्या है? ये रोगी के लिए, जैसे रोगी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया होता है हॉस्पिटल में कि हैवी नहीं खिलाना, इसको खिचड़ी खिलाओ, बस कुछ लाइट सा खिलाओ, दलिया खिला दो। तो सिमिलर है ये विधि विधानों का पालन। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। तो मन को ऐसे ही कंट्रोल करने के लिए लोग अष्टांग योग की विधि अपनाते हैं, लेकिन इन चीजों से जो वो इंद्रिय भोग की जो अट्रैक्शन है वो खत्म नहीं होती। इंद्रिय भोग की अट्रैक्शन बनी रहती है। जैसे हमने डिस्कस किया, जिसको शुगर है वो नहीं छोड़ेगा मीठा खाना, मन तो उसका करेगा ही ना, जी ललचाए रहा ना जाए। जिसमें जो ये अष्टांग योग है इसमें विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए दिनांक 27 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद ने कहा, निषेध ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु इससे प्रतिक्रिया होगी। ध्यान से सुनिए, निषेध यानी किसी चीज पर रोक लगा देना। निषेध ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु इससे प्रतिक्रिया होगी।
हर एक्शन का जैसे एक रिएक्शन होता है, तो इस निषेध का भी एक रिएक्शन आएगा। किसी चीज का अगर हम निषेध करेंगे, रोकेंगे, तो उसका रिएक्शन आएगा। टूटी चल रही है, पानी आ रहा है, आपने बंद कर दिया उंगली डाल के, टूटी का मुंह बंद कर दिया, हाथ रख दिया नीचे, तो क्या रिएक्शन आएगा? वो जो पानी है वो टैप के ऊपर की तरफ से निकल के आएगा फिर। तो कहने का अर्थ है कि बलपूर्वक निग्रह चल नहीं पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसे चिकित्सक ने कहा कि तुम इन चीजों को नहीं खाओगे। चिकित्सक ने कहा खट्टा, तीखा, तला हुआ छोड़ दो। तो क्या होगा? तो वह भूखा मर रहा है या उपवास कर रहा है? मान लीजिए टाइफाइड बुखार में चिकित्सक ने उसे किसी भी प्रकार का ठोस भोजन खाने से मना किया है, तो चिकित्सक के आदेशानुसार वह किसी प्रकार का ठोस भोजन नहीं ग्रहण कर रहा। परंतु मान लीजिए उसका भाई कुछ चपाती खा रहा है, तो वह सोचता है, आहा, मैं चाहता हूं कि काश मैं भी चपाती खा सकता। तो चिकित्सक के आदेशानुसार उसे खाने से बलपूर्वक मना किया गया है, परंतु उसके अंदर खाने की प्रवृत्ति है। वह भय के कारण कि यदि मैं खाऊंगा तो ठोस भोजन खाने से बहुत बुरा परिणाम होगा, वह नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है रसवर्जम, जिसने भौतिक भोगों को बलपूर्वक त्याग दिया है, उसका ये निषेध अधिक काल तक नहीं टिकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वे योग मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। वन में वे बहुत तीव्र ध्यान कर रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा, ये व्यक्ति इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, ये व्यक्ति भगवान से मेरा पद मांग सकता है। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए उसने अप्सरा को भेजा, मेनिका नामक अप्सरा को भेजा। चाहे स्त्री हो या पुरुष, इस जगत में असली बंधन है सहवास। तो मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा गया और विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, तो उस स्त्री ने अपने नूपुरों से ध्वनि उत्पन्न की और विश्वामित्र ने सोचा, आहा, मेरे समक्ष एक अत्यंत सुंदर और जवान स्त्री है। अब इस स्त्री को इसीलिए भेजा गया था, तो वह उस स्त्री के साथ फंस गए। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि वे एक बहुत बड़े ध्यान योगी थे, परंतु उनके अंदर सहवास की इच्छा नहीं समाप्त हुई। तो फिर बलपूर्वक वह प्रकट हो गई। अपनी इंद्रियों का बलपूर्वक दमन करना उपयुक्त नहीं है। अमेरिका में नशा निषेध अभियान असफल हुआ। जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए हुए थे, उस समय अमेरिका की सरकार लोगों का नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही थी, परंतु लोगों का नशा बंद नहीं हो सका। यदि बनावटी तरीके से किसी व्यक्ति का नशा बंद किया जाता है, तो इससे यद्यपि कुछ समय के लिए उसका नशा बंद हो गया, परंतु गीता का सिद्धांत है कि उस निषेध के द्वारा व्यक्ति के अंदर भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। परंतु जब श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया, तो अमेरिका की सरकार को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि लोगों का नशा बंद हो गया।
सोबर मुनि का उदाहरण। क्योंकि विश्वामित्र मुनि जंगल में एकांत में तपस्या कर रहे थे, तो स्वर्ग से अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए आ गई। इसलिए सोबर मुनि ने विचार किया, मैं जल के अंदर रहकर तपस्या करूंगा। जल के अंदर कोई भी स्त्री मेरी तपस्या भंग करने के लिए नहीं आ सकेगी। इस प्रकार से सोबर मुनि ने यमुना के जल के अंदर रहकर तपस्या करना प्रारंभ किया। अब इस बार कोई स्त्री तो जल के अंदर नहीं आई, परंतु सोबर मुनि ने देखा कि उनके समक्ष मछलियों में भी स्त्री पुरुष का संबंध हो रहा है। इस प्रकार सोबर मुनि का ध्यान तपस्या से विचलित हो गया तथा उन्होंने राजा मान्यधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विषयों से कितना भी दूर क्यों ना रहे, यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से विषयों के प्रति आकृष्ट होता है।